आज के मेनू बार में हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट मेनू, और इंसर्ट मेनू बार में आज हम सारे विकल्प आपको बताने वाले हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको व्यू के बारे में, एडिट के बारे में और फाइल के बारे में बताया था। तो आज का मेनू बार है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट में आप सबसे पहले देख सकते हैं ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ब्रेक का ये विकल्प खुल के आएगा। और यहाँ पे आपको हम बता दें कि ब्रेक करने का मतलब है कि आप अपने फाइल को तोड़ सकते हो, इसमें नए पेज को जोड़ सकते हो। आप देख सकते हो ये स्टेटस बार में यहाँ पे 1/2 दिखा रहा है, यानी आपकी फाइल के अंदर 2 पेज बना हुआ है और आप पहले पेज पर हो। अगर हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं, कर्सर हमने जहाँ रखा हुआ, ध्यान दें, अगर हम फर्स्ट लाइन के अंदर कर्सर को रख रहे हैं और इंसर्ट के अंदर जाके अगर हम ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद पेज ब्रेक पे क्लिक करके ओके कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल के अंदर 3 पेज इंसर्ट हो गया है। मतलब एक पेज इंसर्ट हुआ, 2 पेज ऑलरेडी था, एक पेज आपका इंसर्ट हो गया है। और आप देखे जाए कि पहला पेज आपका पूरी तरह से ब्लैंक कर दिया गया है, यानी पहले पेज का जो मैटर था वो दूसरे पेज पर चला गया है। पहला पेज आपका ब्लैंक हो गया है और दूसरे पेज का जो मैटर था वो तीसरे पेज के ऊपर चला गया है। यानी हर हालत में पहला पेज आपको क्या मिला है? ब्लैंक मिल गया है। आप देखें, मैं इसको स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ, ये आपका दूसरा पेज है और ये आपका तीसरा पेज दिखाई दे रहा है। तो ब्रेक करने का मतलब आपको क्लियर हुआ? ब्रेक करने का मतलब यहाँ पे है कि आप अपने फाइल के अंदर नए पेज को जोड़ सकते हो। एक चीज़ ध्यान दें, अगर हम लास्ट पेज के ऊपर जाते हैं, आइए हम लास्ट पेज के ऊपर आते हैं और लास्ट पैराग्राफ ये हमारा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं ब्रेक करूँ। ध्यान दें, इंसर्ट के अंदर मैं जा रहा हूँ, ब्रेक ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और ब्रेक पे अगर क्लिक करके ओके मैं करता हूँ तो जहाँ पे हमने कर्सर को रखा हुआ था जिस पैराग्राफ के ऊपर, वहाँ से वो ब्रेक कर गया, टूट गया और वो अगला पेज मतलब चौथा पेज के ऊपर चला गया। आप देखें 4/4 दिखा रहा है, यानी आपकी फाइल के अंदर एक और पेज इंसर्ट हो गया और आपकी फाइल में 4 पेज हो गए। आप देखें, अगर हम इंसर्ट में जाके ब्रेक ऑप्शन पे अगर कॉलम ब्रेक करते हैं, अगर आपने अपने फाइल के अंदर कॉलम भी बनाया है, मैं आपको फॉर्मेट मेनू के अंदर जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कॉलम कैसे बनता है। अगर आपने अपने पेज के अंदर कॉलम भी बनाया है, कॉलम वाला पेज, अखबार न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा कि कॉलम में लिखे गए होते हैं। अगर हमने अपने पेज को कॉलम में बांटा है और हम चाहते हैं कि हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में चले जाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? कॉलम ब्रेक करना पड़ेगा। आप देखें, अगर हम ऐसे नॉर्मली ओके करते हैं तो आप देखें यहाँ पे 5वां पेज भी बन गया है, यानी एक और पेज आपको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया। तो इस तरह ब्रेक करने का मतलब आप समझेंगे, फाइल के अंदर पेज को जोड़ सकते हो, नया पेज ऐड कर सकते हो। इसी तरह आप नेक्स्ट पेज का भी ऑप्शन अगर क्लिक करते हो और ओके करते हो तो एक नया पेज आपको क्या होगा? एक नया पेज देखिए यहाँ पे मिल गया है। तो इस तरह आप पेज बाय पेज अपने फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं, अगला विकल्प आप देख सकते हैं पेज नंबर का दिया गया है। अगर आपकी फाइल में बहुत सारे पेज जोड़ दिए गए हैं तो ज़रूरी है कि उनका पेज नंबरिंग भी किया जाए, क्योंकि अगर पेज नंबर नहीं डालेंगे और जब आप फाइल को प्रिंट आउट करते हैं तो वो नंबर आगे पीछे, यानी पेज आगे पीछे हो सकता है। इस आगे पीछे पेज से बचने के लिए हमने आपको बताया कि आपको पेज नंबर देना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको अपने पेज को जो है अपने पेज के ऊपर अगर पेज नंबर भी डालना चाहते हो तो आपको पेज नंबर का विकल्प यूज़ करना पड़ेगा। ये विकल्प इसी के लिए जोड़ा गया है कि आप अपने फाइल के अंदर नया जो पेज जोड़ रहे हो या जो भी पेज आप बनाए उसका पेज नंबरिंग भी डालें, तो इसके लिए आपको पेज नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने पेज नंबर्स का यहाँ देख सकते हैं डायलॉग बॉक्स खुल गया है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि पेज नंबर का पोजीशन क्या होगा। आप देख सकते हैं कि पोजीशन में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बॉटम ऑफ द पेज या बॉटम ऑफ पेज फुटर एरिया में यहाँ आप देख सकते हैं कि छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है। ये डॉट ही पेज नंबर को इंडिकेट कर रहा है, पेज नंबर को शो कर रहा है। आप देखें यहाँ पे बॉटम ऑफ पेज फुटर एरिया में, और अलाइनमेंट क्या है? राइट साइड है। हम चाहें तो यहाँ से उसको बदल सकते हैं, हम इसको टॉप में ले जा सकते हैं। देखिए अब वो डॉट टॉप में हेडर एरिया में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका टॉप एरिया में दिख रहा है। इसी तरह अगर वर्टिकली सेंटर ऑफ द पेज करते हैं तो ये आपके पेज के बीचों बीच में दिखेगा राइट साइड में। और इसी तरह अगर आप वर्टिकली इनसाइड करते हो तो ध्यान दीजिएगा, पहले पेज का जो पेज होगा उसके ऊपर यहाँ दिखेगा और उसी पेज के जो दूसरा साइड होगा वो यहाँ पर दिखेगा।
इसी तरह अगर आप इसको जो वर्टिकल आउट साइड पे क्लिक करते हैं तो आप देखें जाए कि पहले पेज के ऊपर जो है फर्स्ट पेज के ऊपर यहाँ नंबर आएगा, जबकि उसके दूसरे साइड में यहाँ पे नंबर को प्रिंट करेगा। तो यहाँ से पोजीशन देने के बाद अब ज़रूरी होता है कि उसका अलाइनमेंट क्या हो। मैं इसको टॉप में रखता हूँ, टॉप ऑफ द पेज कर देता हूँ, और अलाइनमेंट देखिए राइट साइड में है, मैं इसको लेफ़्ट में कर देता हूँ तो लेफ़्ट में चला गया। मैं इसको सेंटर करता हूँ तो ये पेज के बीचों बीच में टॉप में दिखाई दे रहा है, और मैं इसको अगर इनसाइड करता हूँ तो आप देखें इन साइड में आपके पेज पर इस तरह पहले पेज के ऊपर और दूसरे पेज पर आपको इस तरह दिखाई देगा। अगर आउट साइड करते हैं तो आपको दोनों तरफ देख सकते हैं, दोनों पेज के आप देख सकते हैं बाहर जाए आपको क्या करेगा, पेज नंबर को शो करेगा। तो मैं इस पे टॉप साइड में और मैं इसको राइट साइड सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ देख सकते हैं। और जैसे हम ओके करेंगे आप देखें हर पेज के ऊपर जो है यहाँ पे पेज नंबर आ चुका है। आप देखें पेज नंबर यहाँ 6 दिखा रहा है। इसी तरह आप इसको स्क्रॉल करें, पेज नंबर 5, यहाँ देखें पेज नंबर 4, और यहाँ देखें आप यहाँ देखें पेज नंबर 3, और यहाँ पे पेज नंबर 2, पेज नंबर 1 आपको इस तरह दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ आए तो आपको याद होगा मैंने व्यू मेनू के अंदर हेडर एंड फुटर का यूज़ बताया था। आपको आना है, यहाँ पे ऑलरेडी आपका पेज नंबर पड़ा हुआ है, आपको यहाँ लिख देना है पेज, यहाँ नंबर, और इसको थोड़ा सा आप टैब बटन से आप इसको प्रेस करेंगे, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, आप इसको जो है यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है, ऐसे आप थोड़ा सा स्पेस देते हुए आप इसको सेट कर दीजिए और यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। अब देखें यहाँ पे पेज नंबर 6 आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, हर पेज के ऊपर ये लिखा हुआ टेक्स्ट और उसके बाद नंबर दिखा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह के पेज नंबर को हम इंसर्ट करें, इस तरह का स्टाइलिश, या इस तरह के हम टेक्स्ट को लिखते हुए नंबर को डालें, तो आप इस तरह के विकल्प जो अभी बताए हैं आप प्रयोग कर सकते हो। पेज नंबर के बाद अगला विकल्प आता है डेट एंड टाइम का। आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते समय अगर आज का करेंट डेट और टाइम लेना चाहते हो तो डेट और टाइम को भी इंसर्ट कर सकते हो। और डेट और टाइम लेने के लिए आपको इंसर्ट मेनू के अंदर जाना होगा, और इंसर्ट मेनू के अंदर हमने आपको बताया जाए कि आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, आपके सामने डेट और टाइम का विकल्प विंडो आ जाएगा। जो अवेलेबल फॉर्मेट है वो आपको यहाँ दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि आज ही का डेट यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स में दिखाई दे रहा है। आप देखें किसी में मंथ पहले दिखा रहा है, किसी में दिन पहले दिखा रहा है, किसी में ईयर पहले दिखा रहा है, किसी में केवल मंथ और ईयर दिखा रहा है, किसी में दिन और ईयर दिखा रहा है। ऐसे ऑप्शंस आप यहाँ देख सकते हो। ये आपके सिस्टम का करेंट डेट जो आपके सिस्टम में चल रहा है। ध्यान रखना है कि करेंट डेट लेने के लिए आपके सिस्टम का डेट और टाइम अपडेट होना चाहिए। अगर अपडेट नहीं है तो अपने सिस्टम का डेट और टाइम ज़रूर अपडेट कर लें, ताकि जब इंसर्ट करेंगे तो आज का डेट और आज का समय जो इंसर्ट हो, इसके लिए आपको ये विकल्प यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको पता है कि टॉस कमांड्स का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और आपको पता है कि यहाँ पे आपको राइट हैंड में ये बटन दिख रहा है, यहाँ से भी आप चेंज डेट एंड टाइम पे जाके अपना डेट और टाइम क्या कर सकते हो, डेट और टाइम आप बदल सकते हो। यहाँ से डेट बदल दीजिए, यहाँ से आप आवर मिनट सेकंड को बदल दीजिए और सेटिंग करके ओके कर दीजिएगा। अब क्या करना है कि अगर हमको यहाँ पे आज का डेट और टाइम लेना है तो हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे, डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, और जो भी अगर डेट लेना है तो केवल डेट आप सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दीजिए। देखिए केवल आज का डेट, और जो फॉर्मेट आपने सेलेक्ट किया था उस फॉर्मेट में डेट और टाइम आपका क्या हो गया, डेट आ रहा है। अगर लॉन्ग डेट लेना है तो आप ये वाला डेट ले लीजिए। अगर आपको डेट और टाइम दोनों लेना है तो आप ये वाले फॉर्मेट को सिलेक्ट करिए और क्या करिए, ओके कर दीजिएगा। तो इस तरह आज का डेट और टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बनाए जा रहे पेज के ऊपर आप इंसर्ट कर सकते हो। कोई डाउट है किसी को भी? नहीं, समझ में आ रहा है? आप देख सकते हैं इंसर्ट मेनू के अंदर अगला विकल्प आता है ऑटो टेक्स्ट का। मैं आपको बता दूं कि कुछ क्लोजिंग वर्ड आपको जो है यहाँ से इंसर्ट करने हैं, तो आप बहुत इजीली जो है आप आसानी से जो है उस तरह के शब्द को इंसर्ट कर सकते हो। मैं
आपको बता दूं कि इस विकल्प का यूज़ उस समय जब आप कोई लेटर या कोई एप्लीकेशन लिख रहे होंगे, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको आप आसानी से इंसर्ट किया जा सकता है। जैसे आप देखें जाए कि जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे अटेंशन लाइन दिया है, अटेंशन अगर आपको कहीं लिखना है तो टाइप नहीं करना पड़ेगा, बस आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वो आपके पेज के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे क्लोजिंग वर्ड मैंने बोला है, बेस्ट रिगार्ड, बेस्ट विशेज। नीचे आ जाइए, यहाँ देख सकते हैं रेस्पेक्टफुली योर, रेस्पेक्टफुली, सिंसियरली योर। ऐसे शब्दों को अगर आप कोई लेटर या कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपने जहाँ कर्सर रखा होगा और बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं कि वो शब्द रेस्पेक्टफुली योर यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं अंडू कर लेता हूँ और कर्सर को सही जगह पे आप रख दीजिएगा यहाँ पे, और इंसर्ट के अंदर जाके ऑटो टेक्स्ट में जाके क्लोजिंग वर्ड पे जाएंगे और यहाँ से मैंने रेस्पेक्टफुली योर पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं कि वो शब्द मुझे लिखना नहीं पड़ा, वो इंसर्ट हो गया। तो मैंने कहा कि कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, लास्ट में आपको लिखना होता है ना, लिखना होता है रेस्पेक्टफुली योर, सिंसियरली योर। अगर एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो ऐसे शब्दों को मुझे लास्ट में लिखना होता है। इसी तरह अगर कोई एप्लीकेशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप इंसर्ट मेनू के अंदर देखें, ऑटो टेक्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सॉल्यूशन वर्ड में देखें डियर मैडम आर सर। आपको पता है कि अगर हम अपने स्कूल या कॉलेज में कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो या तो प्रिंसिपल या तो सर के पास, अपने क्लास टीचर के पास अपने एप्लीकेशन को लिखना होता है। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं डियर सर आर मैडम, डियर मैडम, डियर मॉम एंड डैड का भी ऑप्शन दिया, देखिए यहाँ पे डियर मदर एंड फादर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि डियर मैडम आर सर, डियर मैडम आर सर, मॉम एंड डैड, ये मदर एंड फादर, डियर सर आर मैडम, ऐसे बहुत सारे विकल्प यहाँ पे दिए हैं। बस आपको क्या करना है कि आपको उस पर क्लिक कर देना है, वो शब्द यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप अगर यहाँ से कुछ लिखना चाहते हो, सपोज हम यहाँ पे कोई एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखते हुए जाएंगे, ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे। जब हमारा एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा तो लास्ट में हमें क्या करना होता है, हमको लिखना होता है योर सिंसियरली या रेस्पेक्टफुली योर के लिए आपको फिर से इंसर्ट के अंदर, ऑटो टेक्स्ट के अंदर क्लोजिंग वर्ड में जाके आपको यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अगर यहाँ पे कोई नाम टाइप करना है तो यहाँ पे आके आप अपना नाम भी टाइप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नाम भी टाइप कर दिया। तो इस तरह के सेंटेंस या इस तरह के वर्ड को, क्लोजिंग वर्ड को अगर आप अपने पेज के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट मेनू के अंदर जाके आप ऑटो टेक्स्ट में जाके ये काम कर सकते हो। और मैंने बताया कि ये जो भी विकल्प आपको दिख रहा है इसमें सब में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जो भी आप चाहो वो अपने पेज के ऊपर यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। ओके, ठीक है, तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह हो जाए। इसके बाद हम आते हैं इंसर्ट मेनू के अंदर फील्ड का ऑप्शन दिया है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे फील्ड का ऑप्शन खुलेगा, जहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारी कैटेगरी दी गई है। जैसे डेट एंड टाइम के लिए दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट एंड ऑटोमेशन के लिए दिया है, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तरह तरह के फील्ड दिखाई देंगे। अगर हम डेट एंड टाइम पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डेट एंड टाइम का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसमें से जो भी डेट एंड टाइम के ऑप्शंस आपको चाहिए, जो भी फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करें और जब ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पेज के ऊपर वो फील्ड इंसर्ट हो चुका है डेट और टाइम का। इसी तरह टाइम का चाहिए तो टाइम का फील्ड इंसर्ट कर लीजिए, केवल डेट का हमने लिया है तो डेट का फील्ड इंसर्ट हो गया। इसी तरह आप जो भी फील्ड इंसर्ट करना चाहते हो, जो भी अपने पेज के ऊपर फील्ड को जोड़ना चाहते हो, वो आप इंसर्ट मेनू के अंदर जाके फील्ड ऑप्शन पे जाके आप उस फील्ड को अपने पेज के ऊपर इंसर्ट करा सकते हैं। इसी तरह अगर आपको नंबर के लिए चाहिए, आप देखें फील्ड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑल के बजाय यहाँ पे डेट एंड टाइम के बजाय ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें बहुत सारे एडवांस का ऑप्शन दिया है, अथर का ऑप्शन दिया है, ऑटो नंबरिंग के लिए विकल्प दिया गया है। मान लीजिए हमको नंबरिंग का फील्ड इंसर्ट करना है तो यहाँ से आपको फॉर्मेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नीचे की तरफ आ जाएगा, जो भी फॉर्मेट आपको दिखे, यहाँ पे अलग अलग देशों के जो अलग अलग फॉर्मेट दिए गए नंबर के लिए। अब देखिए रोमन भी दिया है, अरबिक भी दिया है और यहाँ पे जापानीज़,
चाइनीज़, इन सब के फ़ॉन्ट दिए गए हैं। आप यहाँ पे मान लीजिए एक सर्कल के अंदर लेना चाहते हो कि हमारा जो 1 2 3 का नंबर जाए वो एक नंबर किस में आए, सर्कल के अंदर आए, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके जब आप ओके करेंगे तो आप देखें कि आपका जो नंबर आया है, नंबर जो फील्ड इंसर्ट हुआ है एक सर्कल के अंदर इंसर्ट हुआ है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे लिख लेते हो और लिखने के बाद अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे 2 नंबर आए और वो भी सर्कल के अंदर आए, तो इंसर्ट के अंदर जाके आपको फील्ड के अंदर जाना होगा और फील्ड में कहाँ पे, आपको ऑटो नंबर पे, और ऑटो नंबर में यहाँ से आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे ये वाला फॉर्मेट। और जब हम ओके करेंगे तो यहाँ देखें वो 2 सर्कल के अंदर आ रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे फील्ड वहाँ दिए गए हैं। जो भी फील्ड आप अपने पेज के ऊपर लेना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, उस तरह के फील्ड को आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, अपने पेज के अंदर जोड़ सकते हो। तो ये विकल्प होता है इंसर्ट मेनू के अंदर फील्ड ऑप्शन को जोड़ने का। अब आते हैं, अगला ऑप्शन आता है सिंबल्स। सिंबल हम आपको पहले भी बताए हैं और आज आप फिर से देखें, ऐसे सिंबल जो आप कीबोर्ड से नहीं टाइप कर सकते हो। ऐसे सिंबल को अगर हम लिखना चाहते हैं जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, पाई, लेम्डा, ऐसे सिंबल अगर आप चाहते हो कि हम अपने पेज के ऊपर इंसर्ट करें तो आप कीबोर्ड से न लिखकर आप इंसर्ट मेनू के अंदर जाएंगे और इंसर्ट मेनू के अंदर सिंबल ऑप्शन पे जाएंगे तो वो सारे सिंबल आपको यहाँ दिख जाएंगे। देखिए वो सारे मैथ और फिजिक्स में यूज होने वाले सिंबल्स। ऐसे सिंबल्स को हम कीबोर्ड पर नहीं देखते हैं। ऐसा कोई बटन है कि अल्फ़ा या बीटा या गामा लिखा हुआ हो और हम उसको क्लिक करके अपने पेज के ऊपर टाइप कर लें। तो ऐसे सिंबल को लिखने के लिए आपको इंसर्ट मेनू के अंदर सिंबल के अंदर जाना होगा और वहाँ से ऐसे सिंबल्स को आप अपने पेज के ऊपर क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ध्यान रखना है कर्सर जहाँ रखे रहेंगे और आप उस सिंबल को सिलेक्ट करके जब इंसर्ट करेंगे तो वो सिंबल आपके पेज के ऊपर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर बीटा लेना है तो हमने इंसर्ट किया, बीटा आ गया। इसी तरह कोई भी सिंबल आप यहां से सिलेक्ट करें और इंसर्ट बटन पे क्लिक करके सिंबल को आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंबल्स के बाद अब ऑप्शन दिया गया है कमेंट्स का। कमेंट्स पे हम बात करना चाहेंगे। अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और किसी शब्द के ऊपर कोई कमेंट हमें इंसर्ट करना है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूं और सिलेक्शन करने के बाद इंसर्ट के अंदर जब कमेंट्स पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखें जाए कि यहाँ एक कमेंट बॉक्स खुल गया है और जो भी उस शब्द से रिलेटेड आपको कोई कमेंट टाइप करना है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे हम जब नोट्स वगैरह बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जब सर बताते होंगे तो हम लोग साइड में लिख लेते हैं। जो मार्जिन एरिया है उसमें हम लोग टाइप कर लेते हैं, लिख लेते हैं। कॉपी पेन पे ही लिख लेते हैं। पेन से आप अपने कॉपी पे आप लिख लेते हो उस शब्दों को। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो ऐसे शब्द अगर मान लीजिए किसी हम फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, फाइल को बना रहे हैं और किसी शब्द के ऊपर मुझे कुछ नोट्स टाइप करने, कुछ अलग से नोट्स लिखना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे शब्दों को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेनू के अंदर ये विकल्प दिया गया है। आप वहाँ से क्या करेंगे, वहाँ से नोट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। आप जाएंगे इंसर्ट मेनू के अंदर और कमेंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का कमेंट बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ जो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। अगर इस कमेंट्स को हाइड करना है तो क्या करेंगे, आपको याद है क्या करेंगे? हाँ, व्यू मेनू के अंदर हमने बताया था कि व्यू मेनू के अंदर जाके मार्कअप पे जब क्लिक करेंगे तो कमेंट्स को हाइड कर देगा। लेकिन अगर फिर देखना है तो आप फिर से व्यू मेनू के अंदर ही मार्कअप पे जब क्लिक करेंगे तो कमेंट्स आपको शो करने लगेगा। अगर आपको ऐसी ज़रूरत है कभी देखना है, नहीं देखना है, तो आप कमेंट्स को डिस्प्ले और हाइड कर सकते हो मार्कअप के द्वारा। अगर कमेंट्स को मुझे डिलीट कर देना है तो आपको बता दें कि आप इसके ऊपर राइट बटन दबा के डिलीट कर सकते हो, या आप देखेंगे कि एक टूल बार आता है। इस टूल बार को हम दिखाना चाहते हैं आपको कि ये टूल बार रिव्यूइंग टूल बार होता है। यहाँ देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आ रहा है रिजेक्ट चेंज डिलीट कमेंट्स। आपको अगर इस कमेंट्स को रिजेक्ट कर देना है या डिलीट कर देना है तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से क्लिक करके उस कमेंट्स को डिलीट कर सकते हो, या हमने कहा कि इसके ऊपर राइट बटन दबा के भी आप कमेंट्स को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो इस तरह के ऑप्शंस का यूज़ करते हुए हमने आपको बताया जाए कि हम अपने पेज के ऊपर कमेंट को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं।
अब बारी है, देख सकते हैं नंबर्स का। नंबर भी हम अपने अगर पेज के ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं, कुछ स्पेशल नंबर, तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो नंबर हम इंसर्ट किए हैं वो लाइन से 1 2 3 4 ऐसे आएगा, लेकिन अगर हमको 5 को 6 को एक सर्कल के अंदर इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट के अंदर जाएं, नंबर्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो नंबर आप टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 5 टाइप किया, और यहाँ से जो फॉर्मेट आप सिलेक्ट करेंगे उस फॉर्मेट में वो नंबर इंसर्ट होगा। जैसे मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे 5 को रोमन में इंसर्ट करना चाहा है, तो मैंने यहाँ 5 को लिखा और यहाँ रोमन को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। आप देख सकते हैं कि 5 रोमन में इंसर्ट हो गया। अगर मुझे किसी अन्य फॉर्मेट में नंबर्स को इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट मेनू के अंदर जाएंगे, नंबर्स पे क्लिक करेंगे, उस नंबर को हम यहाँ पे टाइप करते हैं और यहाँ से मान लीजिए और भी यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हैं, नंबर की टाइप दिए गए हैं। जो भी नंबर टाइप आपको लेना है, देखिए यहाँ पे चाइनीज़, जापानीज़, ये सभी फॉर्मेट आपके दिए गए हैं। अगर मुझे गोले वाला ही लेना है, सर्कल वाला, तो हम इसको सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि वो नंबर एक सर्कल के अंदर इंसर्ट हो गया है। तो जो भी नंबर फॉर्मेट आप सिलेक्ट करेंगे नंबर के लिए और जो भी स्टाइल आप सिलेक्ट करेंगे उस नंबर फॉर्मेट में क्या होगा, वो नंबर इंसर्ट हो जाएगा। इसमें आपने देखा था कि वो नंबर सीक्वेंस में आएगा, 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में आएगा, लेकिन यहाँ पे हम अपने मनपसंद नंबर को जो है किसी भी नंबर फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, हम इंसर्ट करा सकते हैं। ये होता है नंबर का विकल्प इंसर्ट मेनू के अंदर। इंसर्ट मेनू के अंदर अगला विकल्प आप देख सकते हैं, नंबर के बाद रेफरेंस का ऑप्शन दिया गया है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं फुट नोट का विकल्प दिया गया है। फुट नोट क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बुक्स में जो कठिन वर्ड होते हैं, उस कठिन वर्ड का जो सिनोनिम वर्ड होता है, जो आसान वर्ड होता है, उसको उसी पेज के नीचे की तरफ लिखा गया होता है। अगर आप चाहते हो कि हम अपने पेज के ऊपर फुट नोट को भी इंसर्ट करें तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। आपको पहले यहाँ कुछ लिख लेना है। चलिए मैं यहाँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कुछ पैराग्राफ लिए हैं और इस पैराग्राफ के ऊपर मुझे फुट नोट इंसर्ट करना है। सपोज है कि मुझे फॉक्स के बारे में बताना है कि फॉक्स क्या है और इस शब्द के ऊपर मुझे फुट नोट इंसर्ट करना है, तो इसके लिए मुझे इंसर्ट मेनू के अंदर जाना होगा और इंसर्ट में रेफरेंस ऑप्शन पे देख सकते हैं फुट नोट का विकल्प दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फुट एंड इंड नोट का ऑप्शन खुल जाएगा। मैं अभी फिलहाल आपको फुट नोट बता लेता हूँ, फिर आपको एंड नोट पे भी ले चलूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं लोकेशन पूछ रहा है, लोकेशन में 2 विकल्प आपको दिए हैं, यहाँ पे फुट नोट और इंड नोट का ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ देखिए अगर हम फुट नोट को इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ फुट नोट ऑफ पेज के लिए ऑप्शन दिख रहा है कि आपको बॉटम ऑफ पेज लेना है या बिलो ऑफ टेक्स्ट लेना है, उसी टेक्स्ट के नीचे की तरफ या बॉटम ऑफ पेज पे। तो मैं यहाँ पे बॉटम ऑफ पेज पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ देखिए नंबर ऑफ फॉर्मेट पूछा जा रहा है कि जो फुट नोट आप इंसर्ट करेंगे उसके लिए नंबरिंग का फॉर्मेट क्या होगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो बदल सकते हो। मैंने फिलहाल 1 2 3 को लिया और स्टार्टिंग नंबर आपको कहाँ से करना है फुट नोट को, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपके पेज के बॉटम में यहाँ पे फुट नोट इंसर्ट करने का विकल्प आ गया है। अब जो शब्द आपने ऊपर सिलेक्ट किया था उस शब्द से रिलेटेड अगर आपको कोई सिनोनिम वर्ड लिखना है या उसका कोई पर्यायवाची वर्ड आपको टाइप करना है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया फॉक्स के बारे में, हमने यहाँ लिखा फॉरेस्ट एनिमल। फॉक्स के लिए हमने आपको यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया फॉरेस्ट एनिमल, यानी फॉक्स एक फॉरेस्ट एनिमल है। अब मान लीजिए कि अगर हम इस शब्द को पढ़ते हुए जा रहे हैं और जैसे हम यहाँ पे माउस को लाएंगे, यहाँ पे माउस को रखेंगे, वो फुट नोट आपको दिखाई देने लगेगा। यानी उस शब्द के ऊपर जो हमने दूसरा शब्द सिनोनिम वर्ड के रूप में लिखा है या उसका आसान वर्ड हमने बताया है या उसके एक डेफिनेशन के रूप में हमने बता रखा है। तो बहुत सारे बुक्स में आपने देखा होगा कि जो भी कठिन वर्ड होते हैं उस कठिन वर्ड का नीचे की तरफ जो है पेज के ऊपर जो है पेज के लास्ट में या पेज के उसी पेज के नीचे की तरफ जो है फुट नोट इंसर्ट किया जाता है। तो आप देखिए अगर आप कंप्यूटर के अंदर फुट नोट इंसर्ट कर रहे हैं तो वो शब्द हमने कहाँ लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि हमने इस पेज के बॉटम में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे हमने कहा कि जब हम उस लाइन को पढ़ते हुए जाएंगे और उस शब्द के ऊपर जब हम पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिक फुट नोट आपको दिखाई देने लगेगा, आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपको एंड नोट इंसर्ट करना है, सपोज अगर हमको किसी शब्द के ऊपर एंड नोट इंसर्ट करना है, आप इस शब्द को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर आपको एंड नोट इंसर्ट करना है और इंसर्ट मेनू के
अंदर आपको जाके रेफरेंस पे आपको क्लिक करना होगा, फुट नोट पे क्लिक करना होगा। अब की बार हम एंड नोट इंसर्ट करेंगे। एंड नोट क्या होता है कि चैप्टर के लास्ट में, यानी जितने आपकी फाइल के अंदर जितने पेज बने हुए हैं, उस पेज का जो अंतिम पेज होगा उस पेज के ऊपर एंड नोट इंसर्ट होगा। फुट नोट और एंड नोट में बस इतना ही अंतर है कि अगर आप फुट नोट इंसर्ट कर रहे हो तो उसी पेज के लास्ट में वो आपको इंसर्ट करने के लिए, टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए विकल्प देगा, जबकि एंड नोट को आप अगर इंसर्ट करते हो तो पेज के लास्ट यानी फाइल के अंतिम पेज के ऊपर जो है आप उसको इंसर्ट कर सकते हो या उस शब्द के बारे में आप लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंड नोट पे क्लिक किया, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट का यहाँ देख सकते हैं विकल्प आ रहा है। ठीक उसी तरह नंबर ऑफ फॉर्मेट यहाँ देख सकते हैं रोमन का ले रहा है, स्टार्टिंग नंबर भी आपका यहाँ पे रोमन से स्टार्ट कर रहा है। और जैसे आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं पेज का जो लास्ट, आपके इस फाइल का जो लास्ट पेज है उसके ऊपर से आपको एंड नोट इंसर्ट करने के लिए दे रहा है। तो जैसे मुझे डॉग के बारे में बताना है कि डॉग क्या है, तो मैंने यहाँ लिखा डॉग के बारे में कि डॉग एक पेट एनिमल है, एक पालतू जानवर है। और भी आप जो डिटेल में देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो मैंने कहा देख सकते हैं कि आपके पेज के अंत में आपको एंड नोट इंसर्ट करने के लिए दे रहा है। इसी तरह किसी और शब्द को भी अगर आप लेते हो तो उसको भी एंड नोट लास्ट में इंसर्ट करने के लिए देगा। जैसे मान लीजिए हमको क्विक शब्द के ऊपर से कोई एंड नोट इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट पे जाएंगे और रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, फुट नोट पे क्लिक करेंगे, एंड नोट पे क्लिक करके जैसे इंसर्ट करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंड नोट इंसर्ट करने का विकल्प आ गया। अब यहाँ जो भी आप लिखना चाहते हो आप यहाँ टाइप कर सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कुछ भी लिख देता हूँ। अब देखें जहाँ पे मैंने एंड नोट इंसर्ट किया है वहाँ पे 1 आ रहा है और जहाँ पे मैंने फुट नोट इंसर्ट किया है वहाँ पे देख सकते हैं आई आ रहा है। बात वही है, आप यहाँ भी देखें कि कर्सर को यहाँ रखने पे वो शब्द आपको दिख जा रहा है जो एंड नोट में इंसर्ट किया गया है। उसी तरह जैसे मैंने फुट नोट को इंसर्ट किया था वैसे ही एंड नोट को भी आप यहाँ देख सकते हो, जो मैंने डॉग के बारे में लिखा है और जो मैंने फॉक्स के बारे में लिखा है। फुट नोट और एंड नोट इंसर्ट करने का तरीका है। अब आते हैं उसी के अंदर, आप देख सकते हो इंसर्ट मेनू के अंदर रेफरेंसेस के अंदर कैप्शन का विकल्प दिया गया है। ये कब आता है आपने देखा होगा, जब आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, किताब वगैरह पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि जहाँ इमेज दिया गया होता है उसके नीचे जो है फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 करके दिया होता है, जिससे पता चलता है कि आपका चैप्टर नंबर क्या है। उस फिगर को ही देख के पता चल जाता है कि आप किस चैप्टर के अंदर हैं, उस चैप्टर का कौन सा फिगर है, ये आप देख सकते हो कैप्शन के द्वारा। तो चलिए मैं किसी इमेज को इंसर्ट करता हूँ। इमेज को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू के अंदर ही आपको पिक्चर में जाना पड़ेगा। चलिए मैं क्लिप आर्ट्स ले लेता हूँ और यहाँ से हम किसी भी क्लिप्स को इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये लिया, जूम थोड़ा सा मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं, इसको आप चाहो तो स्क्वायर कर लो। मैंने यहाँ पे जगह बनाया। अब देखिएगा यहाँ पे मुझे कैप्शन इंसर्ट करना है इस इमेज के ऊपर से। तो मैंने कहा इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट मेनू के अंदर जाएंगे, रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं कि ये हाईलाइट होने लगा है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि कैप्शन इंसर्ट करने का विकल्प विंडो आपके सामने खुल गया है। यहाँ देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक फिगर 1 दिखा रहा है। यहाँ पे आप और भी जो लिखना चाहते हैं लेबल के रूप में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बिलो सिलेक्शन आइटम होगा, जो सिलेक्ट किया हुआ आइटम है उसकी नीचे की तरफ जो है आपको जो है कैप्शन को लेना है कि आप यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद जैसे ओके करेंगे आप यहाँ देखें कि फिगर 1 करके विकल्प आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा टैब बटन से सेंटर में कर लेता हूँ। इसी तरह अगर आप किसी और इमेज को इंसर्ट करते हो और आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी हम कैप्शन को इंसर्ट करें, आप देख सकते हैं कि मैंने क्लिप आर्ट से दूसरा इमेज लिया और इसके ऊपर भी हमें कैप्शन इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट मेनू के अंदर जाइएगा, रेफरेंस पे जाइएगा और यहाँ कैप्शन पे क्लिक करके आप देखिए फिगर नंबर 2 ऑटोमेटिक फिगर को काउंट करता जाएगा। जो भी फिगर आप इंसर्ट करेंगे एक फिगर के बाद दूसरा फिगर, ये कैप्शन कहलाता है। आप चाहो तो इसमें और भी चेंजिंग करके आप कैप्शन के रूप में यहाँ इंसर्ट करा सकते हो। तो ये कैप्शन होता है इंसर्ट करने का तरीका। आगे चलते हैं, अगला विकल्प आप देख सकते हैं इंसर्ट मेनू के अंदर रेफरेंस के अंदर क्रॉस रेफरेंसेस का दिया गया है।
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने क्रॉस रेफरेंसेस विंडो खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ रेफरेंसेस टाइप आपसे पूछा जा रहा है कि आपने अपने इस फाइल के अंदर किस तरह के रेफरेंसेस को जो है लिया है। जैसे आपने हेडिंग लिया है, अगर आपने बुक मार्क लिया होगा, अगर आपने फुट नोट लिया होगा, जो भी आप जैसे हेडिंग लिया होगा तो आप हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो जो भी हेडिंग आपने अपनी फाइल के अंदर डाला होगा वो आपको शो करेगा। उसी तरह अगर आपने बुक मार्क ऐड किया है तो बुक मार्क को देख सकते हो। फुट नोट अगर इंसर्ट किया है, आप देखें मैंने फुट नोट डाला था, वो फुट नोट आपको शो कर रहा है। जितना भी फुट नोट डाला गया होगा वो दिखाएगा। इसी तरह इंड नोट हमने 2 डाला था, आपको याद होगा, इंड नोट भी आप यहाँ देख सकते हो। यानी आप यहाँ से अपने फाइल के ऊपर जो भी इंसर्ट कर रखे हो, जो भी आपने बना रखा है, हेडिंग, बुकमार्क, फुट नोट, इंड नोट, इक्वेशन, फिगर, टेबल, उन सभी को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने फुट नोट इंसर्ट किया है, इंड नोट इंसर्ट किया है, तो आप उसका इंड नोट पेज नंबर भी आप चाहते हो तो आप उसको इंसर्ट करा सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए पहले हम अपने उस पेज के ऊपर जो कर्सर को रख लेते हैं जहाँ पे हमको फुट नोट या इंड नोट के बारे में नंबर इंसर्ट करना है। तो आप इंसर्ट पे जाएंगे, रेफरेंस पे जाएंगे, क्रॉस रेफरेंसेस पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखें हमने फुट नोट लिया है और फुट नोट के लिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इंसर्ट रेफरेंसेस टू पेज नंबर मैं चाहता हूँ। तो जैसे मैं इंसर्ट करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पेज नंबर 2 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पेज नंबर 2 के ऊपर जो है ये जो इंड नोट इंसर्ट किया गया वो पेज नंबर 2 के ऊपर है। इसी तरह आप इसको भी आप सिलेक्शन करने के बाद जब पेज नंबर पे इंसर्ट करेंगे तो इसके बारे में भी आपको शो करेगा कि ये आपका पेज नंबर 3 के ऊपर है। तो इस तरह आपने अपने पेज के ऊपर कहाँ पे आपने हेडिंग, कितने बुकमार्क, कितने फुटनोट डाले हुए, उनको आप यहाँ से रेफरेंस या क्रॉस रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं, आगे विकल्प आप देख सकते हैं इंसर्ट मेनू के अंदर रेफरेंसेस के अंदर इंडेक्स एंड टेबल का ऑप्शन दिया गया है। अब आपको इसका यूज बता दें कि अगर आप चाहते हो कि हम अपने फाइल के अंदर इंडेक्स या टेबल का यूज करें, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बुक्स में इंडेक्स आता है यानी विषय सूची। आपने देखा होगा कि किसी भी बुक्स में फर्स्ट पेज जो होता है वो इंडेक्स का होता है यानी विषय सूची का होता है, यानी कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर के ऊपर रखा गया है वो आप इंडेक्स के अंदर देख सकते हो, सूची के अंदर देख सकते हो। अगर हम चाहते हैं कि हम भी इंडेक्स को तैयार करें, इंडेक्स को बनाएं, तो इसके लिए आपको जो है इंसर्ट मेनू के अंदर रेफरेंस के अंदर इंडेक्स एंड टेबल का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आपको अपने पेज के ऊपर कुछ हेडिंग को आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से मैंने हेडिंग का रूप दे दिया, क्योंकि मैंने बोला कि हेडिंग होना चाहिए। जब तक आप हेडिंग का रूप नहीं देंगे तब तक वो विकल्प आपको नहीं शो करेगा जो आपको हम आगे विकल्प बताने जा रहे हैं रेफरेंस के अंदर इंडेक्स एंड टेबल का। तो आइए हम कुछ हेडिंग दे लेते हैं अपने पेज के ऊपर से। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया कंप्यूटर, ऐसे शब्दों को हमने लिखने के बाद इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्शन करने के बाद हेडिंग पे गए और यहाँ से हेडिंग 1 का रूप दे दिया। इसको आप अंडरलाइनिंग कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए, कलर वगैरह जो चेंज करना है आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मली आप स्टाइल को ज़रूर चेंज कर लीजिएगा, स्टाइल को बदल लीजिएगा। इसके बाद आप एक और हेडिंग दे दीजिए, पेज नंबर 3 के ऊपर आइए और यहाँ पर भी हम हेडिंग को दे देते हैं। जैसे हमने कहा हार्डवेयर, यहाँ पे मैंने इसको भी सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद मैंने आपको बताया जाए कि आप इसका हेडिंग रूप बदल दीजिए। यहाँ से बदलने के बाद इसको भी आप अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा। अब आप चाहते हो कि हम फर्स्ट पेज के ऊपर जो इंडेक्स को इंसर्ट करें तो आप टॉप पे आ जाइएगा और टॉप पे आने के बाद यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करके जगह बना लीजिए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इंडेक्स को इंसर्ट करूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इंसर्ट मेनू के अंदर रेफरेंसेस के अंदर जाना होगा और इंडेक्स एंड टेबल पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे टैब्स आ रहे हैं। इंडेक्स बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है, टेबल फिगर बनाना है, टेबल अथॉरिटीज, क्या आपको इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्शन करने के बाद जैसे मैं ओके करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं टास्क पैन को यहाँ से बंद कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं कि जिस पेज के ऊपर हमने जो भी हेडिंग डाला हुआ है उसका यहाँ पे नंबर आ रहा है, यानी ये आपका जो है सब्जेक्ट हो गया, ये आपका जो है वो मैटर हो गया जिसके ऊपर आपने जो है नोट्स बना रखा है और ये आपका पेज नंबर हो गया। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख दो, पेज नंबर टैब को इंसर्ट करते हुए आप यहाँ पे पेज
नंबर को आप यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए। इस तरह आप चाहते हो कि हम अपने पेज के ऊपर इंडेक्स को तैयार करें, इंडेक्स को बनाएं, तो इसके लिए विकल्प आपका दिया हुआ है। इंसर्ट मेनू के अंदर आप रेफरेंस पे जाके इंडेक्स एंड टेबल का यूज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प होगा, आपके वर्क को बहुत ही ईजी कर देगा। अगर आप ये सब विकल्प यूज करते हो तो आपके लिए मैं बता दूं कि अगर कोई भी बुक वर्क कर रहे हैं, किताबी काम कर रहे हैं, उसमें विषय सूची या इंडेक्स को तैयार करना है, तो ये बहुत ही आसान तरीका होगा इंडेक्स को तैयार करने का, विषय सूची को बनाने का। अब आते हैं इंसर्ट मेनू के अंदर। आगे आप देख सकते हैं पिक्चर का विकल्प दिया गया है। पिक्चर में आप देखें सबसे पहले क्लिप आर्ट्स का ऑप्शन दिया गया है। आपको बता दें कि अगर आप इस ऑप्शन का प्रयोग करते हो तो आपके राइट हैंड में एक टास्क पैन ओपन हो जाएगा। टास्क पैन क्या करता है आप देख सकते हैं। टास्क पैन पहले भी खुला था जिसमें हमने नया फाइल को बनाना, फाइल को सर्च करना, एडिट मेनू के अंदर हमने ऑफिस क्लिपबोर्ड को बनाना। आज फिर से आप देख सकते हो कि हमने इंसर्ट मेनू के अंदर पिक्चर में जाके क्लिप आर्ट्स ऑप्शन को ओपन किया है। मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे क्लिप्स आपको दिए हैं, इमेज क्लिप जो है आपको दिए हैं कि अगर कोई आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो और उसमें उस तरह की इमेज की जरूरत पड़ रही है तो उस तरह की इमेज को आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आप अपने पेज के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ देख सकते हैं इंसर्ट क्लिप आर्ट्स आपके सामने खुल के आया है। आप चाहो तो यहाँ पे किसी फिगर का, किसी इमेज को आप यहाँ पे नाम लिखकर इंसर्ट कर सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिए गए क्लिप्स हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो यहाँ आना होगा, जिस तरह की इमेज की आपको जरूरत है उस तरह की इमेज को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे मैं अभी दिखाया हूँ, आप देख सकते हो कि मैंने ये इमेज इंसर्ट किया है। उसी तरह अगर और भी इमेज हमको अपने पेज के अंदर लेने हैं तो आप कर्सर को उस पैराग्राफ के अंदर रख दीजिएगा और जैसे क्लिक करेंगे वो इमेज आपके पेज के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिए गए क्लिप्स का यूज करते हुए अपना डॉक्यूमेंट्स या कोई भी पेज तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं इंसर्ट मेनू के अंदर पिक्चर में ही पिक्चर फ्रॉम फाइल का ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लिप आर्ट्स का यूज नहीं करना चाहते हो और आपने कैमरे के द्वारा जो है अपने फोटो खींच रखा है, कैमरे का प्रयोग करते हुए आपने फोटो अगर आपने खींच रखा है और आप चाहते हो कि उस इमेज को जो आपने अपने कंप्यूटर की किसी ड्राइव के अंदर स्टोर कर रखा है उस इमेज को हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फ्रॉम फाइल पे जाना पड़ेगा। ऐसा करते ही आपके कंप्यूटर का ड्राइव ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो पिक्चर की यहाँ पे पिक्चर लाइब्रेरी आपके सामने ओपन हो गई है। अब इसमें से जिस तरह की इमेज को आपको लेना है उस तरह की इमेज को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जैसे इंसर्ट करेंगे आप देखें वो इमेज हमारे पेज के ऊपर आ चुका है। आप देखें एक बार और, इंसर्ट के अंदर जाते हैं, पिक्चर के अंदर जाते हैं, पिक्चर फ्रॉम फाइल पे जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि हमने रैम के कुछ इमेज को ले रखा है। यहाँ देखिए रैम के इमेज आ चुके हैं, ये हमने इंटरनेट से डाउनलोड कर रखा है। इस तरह के इमेज को हमने अपने पिक्चर लाइब्रेरी के अंदर स्टोर कर रखा है। अगर आपने भी कोई इमेज लिया है अपने कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ है तो इस तरह की इमेज को आप डायरेक्ट अपने पेज के ऊपर या किसी भी पैराग्राफ के बीच में आप लगा सकते हो। तो इस तरह के विकल्प हम यूज़ करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप किसी इमेज को, किसी फोटो को अगर आप चाहते हो इंसर्ट करना तो आप यहाँ से पिक्चर के द्वारा जो है आप अपने सिस्टम में जो लगे हुए इमेज और पिक्चर है उसको आप इंसर्ट करा सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो कि फ्रॉम स्कैनर और कैमरे का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके सिस्टम के अंदर स्कैनर लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, तो आप डायरेक्ट किसी भी फोटोग्राफ को, बाहरी फोटोग्राफ को डायरेक्ट अपने पैराग्राफ के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने कहा कि अगर आपके सिस्टम में कैमरा लगा हुआ है जो एक इनपुट का काम करता है और स्कैनर जो एक इनपुट डिवाइस के रूप में यूज होता है, जो किसी भी बाहरी फोटोग्राफ को, इमेज को हूबहू स्कैन करके आपके स्क्रीन के ऊपर ला देता है। अगर ये दोनों डिवाइस आपके सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो आप किसी भी बाहरी फोटोग्राफ को क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला विकल्प आता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स का। अगर हम चाहते हैं कि अपने पेज के अंदर इस तरह के इंसर्ट करें, इस तरह की डायग्राम को इंसर्ट करें, मैं एक नया पेज इंसर्ट कर लेता हूं। पहले यहाँ पे हम जगह बना लेते हैं ताकि हम आपको जो है इंसर्ट करके दिखा सकें। जैसे आप इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और पिक्चर की ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स पे जाएंगे तो आपको बता दें कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स आपके सामने इंसर्ट हो जाएगा। आप इस तरह का कोई भी डायग्राम लेना चाहते हो अपने पेज के अंदर, अपने पैराग्राफ के अंदर, तो आप इस तरह के डायग्राम को अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। यहाँ पे भी आप जो लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। इस तरह सभी डायग्राम के अंदर कोई ना
कोई वैल्यू को आप इनपुट करा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस डायग्राम के अंदर भी कोई हम शेप को इंसर्ट करें तो आप इस पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट शेप पे जाके आप इसके अंदर और भी शेप को जोड़ सकते हो। इसके अंदर भी अगर आपको शेप को इंसर्ट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें और इंसर्ट शेप पे जाके आप इस तरह के शेप को इंसर्ट करा सकते हो। तो जिसके अंदर भी आपको शेप इंसर्ट करने हैं वो आप यहाँ से शेप को इंसर्ट करने के लिए आप उसको सिलेक्ट करें और इंसर्ट शेप पे क्लिक करते जाएं, शेप इंसर्ट होता चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम इस शेप के जो लेआउट्स को चेंज करें तो यहाँ देख सकते हैं एक टूल्स बार आता है, इसके अंदर स्टैंडर्ड यहाँ बोथ हैंगिंग करते हैं तो ऐसे दिखाई देगा। आप देखें अगर लेफ्ट में करते हैं तो सभी जो है लेफ्ट में आपको शेप दिखाई देंगे, अगर आप राइट करते हो तो राइट में दिखाई देंगे। इस तरह के विकल्प आप अपने हिसाब से जो है ले सकते हो। तो मैं स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं सिलेक्शन में लेबल का ऑप्शन दिया है, अगर सभी को सिलेक्ट कर लेना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑल ब्रांचेज को सिलेक्ट करना है तो आप देख सकते हो कि सभी ब्रांचेज सिलेक्ट हो गए। और यहाँ पे ऑल कनेक्टिंग लाइंस को सिलेक्ट करना है तो लाइन को भी आप देख सकते हो, जहाँ जहाँ कनेक्टिंग लाइन यहाँ पे जोड़ी गई है वो उसको भी सिलेक्ट कर लिया जा रहा है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का स्टाइल बदल सकते हो। आप यहाँ से इस तरह या इस तरह का डबल आउटलाइन लेना हो, थिक आउटलाइन लेना हो, इस तरह के देख सकते हैं स्टाइल दिए गए हैं। जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप सिलेक्शन करें और सिलेक्शन करने के बाद जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे आप देखेंगे कि आपका स्टाइल शेप जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स आपने इंसर्ट किया था उसका स्टाइल यहाँ पे बदल दिया गया है। तो ये है विकल्प जिसका प्रयोग करके हम इंसर्ट मेनू के अंदर पिक्चर के अंदर जाके आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हैं न्यू ड्राइंग का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि हम अपने पेज के ऊपर एक ड्राइंग एरिया को बनाएं जिसके अंदर हम किसी भी पिक्चर को क्लिप आर्ट्स को इंसर्ट करें तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपके पेज के ऊपर एक ड्राइंग एरिया इंसर्ट हो गई है। अब इस ड्राइंग एरिया के अंदर आपको बता दें कि आप किसी भी पिक्चर को जाके इंसर्ट कर सकते हो, क्लिप आर्ट्स को इंसर्ट कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हो, आगे चल के हम पढ़ने वाले ऑटो शेप को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ये ड्राइंग एरियाज है, आपका पेज के ऊपर से एक एरिया को इंसर्ट कर रहा है, एक जगह को इंसर्ट कर रहा है जिसके अंदर आप किसी भी तरह के पिक्चर, क्लिप आर्ट्स या स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स को आप ला के रख सकते हो। ड्राइंग एरिया का यूज आपको बता दें कि जब आप किसी पिक्चर को या क्लिप आर्ट्स को इंसर्ट करेंगे या आगे चल के शेप को इंसर्ट करेंगे तो इस ड्राइंग एरिया के अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं जाएगा, पेज के बाहर नहीं निकलेगा। तो आइए हम एक शेप या हम किसी क्लिप को इंसर्ट करके आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने ये क्लिप लिया, आप देख सकते हो इस क्लिप को आप इस ड्राइंग एरिया के अंदर रख सकते हो और इसको छोटा बड़ा भी आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। जो भी इमेज आपने इंसर्ट किया है वो इसके अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप बाहर ले जाओगे तो बाहर ये नहीं जाएगा। इसका फ़ायदा होगा कि ये जो पेज आपके बनते हैं और उसके ऊपर जब हम इमेज को इंसर्ट करते हैं और इमेज ऊपर नीचे जब चला जाता है तो उस कंडीशन में काफ़ी हमको दिक्कत होती है पेज को सेट करने के लिए। इसकी वजह से आप एक ड्राइंग एरिया को अपने पेज के ऊपर निश्चित कर सकते हैं और उस ड्राइंग एरिया के अंदर किसी भी इमेज को, क्लिप को या पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं। अब देखें आप इंसर्ट मेनू के अंदर अगला विकल्प आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर ऑटो शेप का दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ बहुत सारे रेडीमेड शेप दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लाइंस के बहुत सारे शेप दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन शेप ये भी आपका दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बेसिक शेप दिए गए हैं, एरो शेप दिए गए हैं, फ्लो चार्ट दिए गए हैं, स्टार और बैनर के ऑप्शन दिए गए हैं और कॉल आउट्स के ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आप किसी भी तरह के शेप को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि अपने पेज के ऊपर ऐसे माउस का बायां बटन प्रेस करना है और ड्रैग कर लेना है। अब इसको जहां आपको लिखना है अपने पेज के ऊपर वहां आप रख सकते हो। अगर आप इसके अंदर किसी कलर को भी फिल करना चाहते हो तो आप यहां देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया गया है, यहां से आप कलर को चूज कर सकते हो। यहां से आप इसका 3D इफेक्ट भी आप ले सकते हो। यहां से जो भी स्टाइल आप यूज करना चाहते हो ऐसे 3D इफेक्ट जैसे विकल्प का भी प्रयोग कर सकते हो। तो मैंने कहा कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो और इसमें किसी भी तरह की इमेज की आपको ज़रूरत है, किसी भी तरह के शेप की आपको ज़रूरत है, तो ऐसे शेप को आप डायरेक्ट अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हो। बहुत ही आसान होगा। ये रेडीमेड शेप होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दिए हैं। इसमें आप किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को बनाते समय अगर इस तरह की ज़रूरत पड़ रही है, इस तरह के शेप की आवश्यकता पड़ रही है तो आप ऑटो शेप ऑप्शन का उपयोग करके ये काम कर सकते हो। इंसर्ट मेनू के अंदर अगला विकल्प आप देख सकते हैं वर्ड आर्ट का दिया गया है।
वर्ड आर्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे शब्दों के बहुत सारे स्टाइल, कलर, आर्ट्स दिए गए हैं, जिसको अगर आप अपने पेज के ऊपर इंसर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट करके अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको अपना स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, जिस स्टाइल को आप चाहते हो अपने पेज के ऊपर इंसर्ट करना। मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया ये वाला स्टाइल और ओके किया। ओके करते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कह रहा है कि योर टेक्स्ट हियर, आपको लिखने के लिए कह रहा है। यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ टाइप किया NCIT कंप्यूटर, और यहाँ पे आप चाहो तो फॉन्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमारा फॉन्ट यहाँ से चेंज हो तो यहाँ से आप फॉन्ट को भी बदल कर जिस तरह के स्टाइल और फॉन्ट का प्रयोग करना चाहते हो यहाँ से आप फॉन्ट को ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एरियल ब्लैक को लिया। अब यहाँ पे जब हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पेज के ऊपर ये आर्ट, वर्ड आर्ट इंसर्ट हो चुका है। मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूँ। स्क्वायर करने का यूज़ आपको बता दें कि आप इसको कहीं भी अपने पेज के ऊपर से स्क्रॉल कर सकते हो, मूव करके रख सकते हो। तो ये होता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के द्वारा हमने आपको बताया कि आप तरह तरह के जो वर्ड ऑब्जेक्टों को आप इंसर्ट करके अपने पेज के ऊपर रख सकते हो। आप देख लें, इसमें से जो भी स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है वो स्टाइल आप सिलेक्ट करें और अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर दें। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें इंसर्ट के अंदर, पिक्चर के अंदर अगला विकल्प चार्ट का दिया गया है। तो मैं आपको आपके पेज के ऊपर से एक चार्ट इंसर्ट करके दिखाता हूं। अगर आप चाहते हो कि हम कोई डायग्राम, कोई चार्ट इंसर्ट करें तो आप चार्ट्स पे क्लिक करिएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट का चार्ट है, ये बना बनाया चार्ट आपको मिलता है। वैसे जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के चार्ट आपको बनाना हम बताएंगे। फिलहाल यहाँ जो चार्ट बन के आ रहा है, चार्ट जो इंसर्ट हो रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट का चार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये बना के दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका डाटा शीट है जिसके ऊपर कुछ वैल्यू दी गई है और इस वैल्यू के आधार पर ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके अंदर बदलाव करें तो आप चेंजिंग कर सकते हैं, आप वैल्यू को बदल सकते हो। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि किसी कंपनी का सेल्स दिखाया गया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और यहाँ पे देखिए साउथ भी हम ऐड कर लेते हैं। आइए हम यहाँ पे साउथ भी लिख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं साउथ का भी विकल्प ऐड हो गया है। अब यहाँ पे हम कोई वैल्यू को टाइप कर लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट क्वार्टर में यानी पहली तिमाही में आप यहाँ पे इसका सेल्स दिखा दीजिए। इसी तरह सेकंड तिमाही में कितना इसका है, उसी तरह आप यहाँ पे थर्ड तिमाही में दिखा दीजिए और इसी तरह आप इसको जो है फोर्थ तिमाही में। आपको बता दें कि किसी कंपनी का ये पूरे साल का डाटा शीट यहाँ पे दिखाया गया है। आपको बता दें, आपको पता है कि एक साल में 4 तिमाही होता है और चारों तिमाही का यहाँ पे जो है एक ग्राफ के माध्यम से जो सेल्स को दिखाया गया। मान लीजिए कि पहली तिमाही में कंपनी का जो ईस्ट में सेल्स है वो इतना है। आप एक ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे पहले आप डाटा में देख लीजिए, ये दिखाया गया है और उसी का सेकंड तिमाही में, थर्ड तिमाही में और फोर्थ तिमाही में डाटा को भरा गया है, यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह कंपनी का वेस्ट में जो सेल्स है वो इतना है, नॉर्थ में इतना है और साउथ में इतना है। इसी तरह सेकंड तिमाही में, थर्ड तिमाही में और फोर्थ तिमाही में डाटा को यहाँ पे भरा गया है। अब इसी को हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है, कैसे इसको हम समझते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं, इसकी चौड़ाई को भी हम बढ़ा देते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप देखिए ग्राफ के माध्यम से किसी भी जानकारी को हम जल्दी से समझ सकते हैं, इसीलिए ग्राफ बनाते हैं। आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे जिसमें आप देखते हैं कि 50 ओवर का अगर मैच है तो किस ओवर में सबसे अधिक रन बना है और किस ओवर में सबसे कम रन बना है, किस ओवर में रन नहीं बने हैं, ये तुरंत हम ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक उसी तरह आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। हमने किसी कंपनी का सेल्स दिखाया है जो चारों दिशाओं में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में दिखाया गया है। हम अगर कहें कि फर्स्ट तिमाही में सबसे अधिक सेल्स किसका हुआ है तो आप तुरंत देख के ग्राफ बता सकते हैं कि सबसे हाई ग्राफ जो है आप देख सकते हैं ये वाला है और इसका कलर आप यहाँ देख सकते हैं साउथ का दिख रहा है, यानी सबसे अधिक जो सेल्स हुआ है कंपनी का फर्स्ट तिमाही में वो साउथ में हुआ है। इसी तरह अगर हम कहें कि सेकंड तिमाही में किसका हुआ है तो आप देख सकते हैं कि ये थर्ड लाइन जो है आपको जो ग्राफ का दिख रहा है, थर्ड लाइन किसका है, नॉर्थ का है। इसी तरह अगर आप कहें कि तीसरी तिमाही में कंपनी में सबसे अधिक सेल्स किस तरफ हुआ है या किधर हुआ है तो आप देखें फर्स्ट जो आपका कॉलम दिख रहा है ये आपका ये जो कलर शो कर रहा है ये ईस्ट का शो कर रहा है, यानी हम तुरंत बता देंगे ईस्ट में हुआ है। और इसी तरह फोर्थ तिमाही में
जो अंतिम तिमाही है, कंपनी का जो हाईएस्ट सेल है वो नॉर्थ में हुआ है। अगर हम चारों को कंपैरिजन करें और कहें कि आप बताइए कि सबसे अधिक किस तिमाही में कंपनी का सेल्स हुआ है, तो आप कहेंगे कि थर्ड तिमाही में हुआ है। और सबसे अधिक किधर हुआ है, तो अगर रीजन की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो आप कह सकते हैं ईस्ट में हुआ है। तो ये ग्राफ है, आप इस ग्राफ को जैसे भी आप समझ सकें, पॉपुलेशन को लेते हुए अपनी कंपनी का ग्रोथ आप दिखा सकते हो कि पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में, तीसरी तिमाही में क्या रहा, इस चार्ट के माध्यम से हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ग्राफ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्राफ इंसर्ट होता है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ेंगे तो वहाँ देखिएगा हम अलग अलग प्रकार के चार्ट्स को बना सकते हैं और उसको अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं। इंसर्ट मेनू के अंदर आपने देखा जाए पिक्चर के अंदर जो है चार्ट को इंसर्ट करना। अब आते हैं अगला विकल्प जो है इंसर्ट मेनू के अंदर जो है डायग्राम का दिया गया है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे डायग्राम विंडो आपके सामने खुला है, डायग्राम गैलरी खुल के आ गई है जिसमें बहुत सारे डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अभी हमने आपको इस तरह का डायग्राम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इंसर्ट करना बताया है। इसी तरह आपको साइक्लिक डायग्राम लेना है, मान लीजिए आपको इस तरह का साइक्लिक डायग्राम आपको दिखाना है तो आप ये ले सकते हैं। अगर आपको इस तरह का रेडियल डायग्राम दिखाना है, इस तरह का पिरामिड डायग्राम दिखाना है, वेन डायग्राम दिखाना है या टारगेट डायग्राम आपको दिखाना है, तो इस तरह के डायग्राम को हम डायरेक्ट अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, एक नया पेज बना लेते हैं और उसके ऊपर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे काम कर रहा है। डायग्राम के अंदर चलते हैं और डायग्राम में आप देखें अगर हमको साइक्लिक डायग्राम बनाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। आप देख सकते हैं डायग्राम के साथ जो है ये विकल्प भी आपके सामने खुल के आ रहा है, जो हमने पहले भी देखा है जब हमने इंसर्ट मेनू के अंदर पिक्चर के अंदर हमने आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इंसर्ट करना बताया था। सेम वही विकल्प आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ जो लिखना है साइक्लिक में वो आप यहाँ दिखा सकते हैं कि मान लीजिए कि ए का रूपांतरण जो है बी में हो रहा है और बी का रूपांतरण यहाँ पे सी में हो रहा है और सी फिर से कन्वर्ट होकर ए में। ये साइक्लिक प्रक्रिया जो है चल रही है। अगर आपको इस तरह की डायग्राम को बनाना है तो आप इंसर्ट मेनू के अंदर जाके ये काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर और भी शेप को इंसर्ट करें तो आप इस पर क्लिक करते जाएंगे, शेप इंसर्ट होता चला जाएगा। मैं थोड़ा जूम को छोटा करता हूं, यहां से छोटा कर लीजिए और देखिए जाए। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि आप डायग्राम जो इंसर्ट कर रहे हो इसमें आप वैल्यू को दिखा सकते हो, वैल्यू को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा हमने कहा कि डायग्राम में आप देखें यहाँ पे आपका रेडियल डायग्राम भी दिया हुआ है। अगर इस तरह के डायग्राम को इंसर्ट करना हो, इसमें जो भी आपको वैल्यू लिखना है लिख सकते हैं। इसमें भी आप चाहो तो शेप को इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ से हमने कहा लेआउट्स को बदल सकते हो। यहाँ से हमने कहा कि अपना जो भी डिज़ाइन है, कलर है, वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसके बाद इंसर्ट मेनू के अंदर डायग्राम में ही आप देख सकते हैं वेन का भी डायग्राम दिया है। आप इसी तरह के डायग्राम को यहाँ भी इंसर्ट करा सकते हैं। ये सब विकल्प है जो आप अपने बुक्स के अंदर, अपने नोट्स के अंदर कहीं ना कहीं जो आप चाहते हो इंसर्ट करना तो आप इंसर्ट करा सकते हो। अब देखें ये टारगेट का डायग्राम है। अगर इस तरह का डायग्राम आपको बनाना है, इस तरह के ऑप्शंस को आपको यहाँ दिखाना है तो आप यहाँ जो भी वैल्यू आप टाइप करना चाहते हैं टाइप कर सकते हैं। प्लस हमने कहा कि यहाँ से आप इसका स्टाइल साइक्लिक, रेडियल, पिरामिड में भी चाहते हो बदलना तो आप इसको पिरामिड में चेंज कर सकते हो। मतलब यहाँ से हम किसी भी डायग्राम को किसी भी रूप में बदल सकते हैं, वेन के रूप में बदल सकते हैं, टारगेट के रूप में बदल सकते हैं। ये सब दिया है। यहाँ से मैंने कहा कि आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो जो बहुत ही अच्छा आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के विकल्पों का प्रयोग करते हुए हमने आपको बताया जाए कि आप डायग्राम का यूज कर सकते हो। इंसर्ट मेनू के अंदर अगला विकल्प आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने पेज बनाए जा रहे पेज के ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉक्स बनाकर कोई टेक्स्ट को लिखना चाहते हो तो उसके लिए विकल्प दिया हुआ है। जैसे हम इस पे हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे और अपने पेज के ऊपर ऐसे ड्रैग करेंगे, एक बॉक्स बन जाएगा। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे हॉरिजॉन्टली हमारे पेज के अंदर ये लिखता हुआ चला जाएगा। जो भी हम इसके अंदर टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। बॉक्स के बाहर नहीं जाएगा, बॉक्स के अंदर ही लिखेगा। अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर कलर भी फिल कर दें तो यहाँ से आप जो कलर चाहते हो वो कलर भी फिल कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि आपका लिखा हुआ मैसेज टेक्स्ट एक बॉक्स के अंदर दिख रहा है। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि हम वर्टिकल बॉक्स को भी बनाएं तो यहाँ देख सकते हैं वर्टिकल का ऑप्शन दिया है। आप इस पर क्लिक करेंगे और अपने पेज के ऊपर माउस का बायां बटन दबाए हुए ऐसे आप ड्रैग कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कुछ लिखते हैं तो ये हमारे पेज के ऊपर वर्टिकल टाइप करेगा, वर्टिकल लिखेगा, लंबवत ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे की तरफ से।
इसमें भी हमने कहा कि बॉक्स के अंदर ही लिखेगा, बॉक्स के बाहर नहीं जाएगा। अगर हम इसके अंदर कलर भी चाहें भरना तो हम यहाँ पे क्लिक करके भर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम चाहते हैं कि फ़ॉन्ट को भी हम बोल्ड करें, इटैलिक करें, अंडरलाइनिंग करें, यहाँ से कलर करें, तो ऐसे विकल्पों का भी प्रयोग हम अपने बॉक्स के अंदर कर सकते हैं। इंसर्ट मेनू में टेक्स्ट बॉक्स के बाद आप देख सकते हैं फाइल का ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस विकल्प का प्रयोग आप तब करते हो जब आप पहले से कोई फाइल बनाए हुए हो और आप चाहते हो कि इस करंट फाइल के अंदर उस फाइल को इंसर्ट करें। मान लीजिए ये हमने नया कोई फाइल बना रखा है और इसके ऊपर से हम कोई पहले से बनाए हुए जो पहले से हमने सेव कर रखा है उस फाइल को हम चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर इंसर्ट करें। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि हमने एक फ़ाइल बना रखा है। अब इस फाइल के ऊपर जो पहले से बनी हुई फाइल है उसको लाना है, तो आपको इंसर्ट मेनू के अंदर जाना होगा और फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं कि आपके सामने इंसर्ट फाइल का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। अब इसमें जो पहले से बनी हुई फाइल है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है। कैलेंडर का मैंने एक फ़ाइल पहले से बना रखा है। मैं चाहता हूं कि उस फाइल को हम इस करंट फाइल के अंदर इंसर्ट करें, तो आप इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करके उस कैलेंडर को आप अपने पेज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं, आप देख सकते हैं। तो ये कैलेंडर हमने पहले से बनाया हुआ था, उस फाइल को क्या किया हमने इस करंट फाइल के अंदर इंसर्ट किया। इसी तरह अगर पहले से कोई भी एप्लीकेशन या कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई आर्टिकल्स आपने लिख के सेव किया हुआ है और आप चाहते हो कि उसको हम करंट फाइल के अंदर जोड़ दें, तो इसके लिए आपको इस विकल्प का प्रयोग करना होगा। अब देख सकते हैं इंसर्ट मेनू के अंदर आगे विकल्प जो दिया गया ऑब्जेक्ट का दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको बता दें कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आपको ये भी बता दें कि अगर आप कहीं बाहर से किसी भी ऑब्जेक्ट फाइल को इंसर्ट करना चाहते हो, यानी किसी दूसरे एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए अगर आप चाहते हो कि हम किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करें, तो आप इस विकल्प का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे बिट मैप इमेज लाना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ओके बटन पे क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ बिट मैप इमेज आपके सामने खुल गया है। अब यहाँ पे आप किसी भी ड्राइंग को आप अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे। जैसे आप पेंसिल टूल उठाइए और यहाँ से आप किसी भी तरह के ड्राइंग को आप यहाँ पे क्रिएट करिए, ड्राइंग को बनाइए और ड्राइंग को बनाने के बाद आप इसमें जो कलर डालना हो या ब्रश टूल का इस्तेमाल करना हो या किसी भी तरह की शेप को बनाना हो, अब बनाएं। और बनाने के बाद मैंने आपको बताया था कि आप चाहते हो कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे पेंट मेनू के अंदर जाना होगा और यहाँ एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपके इस करंट फाइल के ऊपर ये बनाया हुआ बिट मैप इमेज इंसर्ट हो गया। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि किसी बाहरी इमेज को और भी इंसर्ट करें, ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करें, तो आप ऑब्जेक्ट पे जाना। यहाँ देख सकते हैं कि बार कोड का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर किसी बार कोड को भी इंसर्ट करें, तो आप देखें यहाँ पे बार कोड विजार्ड खुल गया है। अब यहाँ पे जो भी आपको नंबर देना है नंबर को टाइप करें और यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। यहाँ से भी हम सेटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नेक्स्ट करिएगा और यहाँ फिनिश बटन पे क्लिक करिएगा। आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर बाहरी सॉफ्टवेयरों पे बने हुए ऑब्जेक्ट को हमने इंसर्ट कर लिया, यानी बार कोड को इंसर्ट कर लिया। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि इंसर्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट का यूज करें, तो ऑब्जेक्ट पे जाना। यहाँ देख सकते हैं कोरल ड्रा ग्राफिक्स का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके ओके कर देना। आप देखना यहाँ पे कोरल ड्रा का जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ जुड़ के खुल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे टूल्स कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर के खुल के आ रहे हैं। तो इसमें से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे मैं पॉलीगन टूल्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपको जितने भुजाओं की आकृति लेनी है, प्लस आपको स्टार शेप लेना है या पॉलीगन शेप लेना है, आप यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे स्टार शेप को लेता हूँ, ऐसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ। भुजाओं को और चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ शेप टूल के ऊपर जाना होगा और यहाँ से आपको इस तरह के शेप में बदलाव कर देना है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर भी दिया हुआ है, आप जो कलर चाहो कलर भी ले सकते हो इस टूल पे क्लिक करके। यहाँ देखें कन्वर्ट लाइन टू कर्व का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करके हम अपने ऑब्जेक्ट को हम और भी अधिक कस्टमाइज कर सकते हैं और इस तरह के शेप, इस तरह का हम रंगोली आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर से कोरल ड्रा ग्राफिक्स का बनाया हुआ ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया।
तो इस तरह आपने देखा कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी ड्राइंग को, किसी ऑब्जेक्ट को या बार कोड को आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाकर उन सॉफ्टवेयरों पे आप वर्क करके उन सभी फाइलों को या ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, आप अपने फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इंसर्ट मेनू के अंदर ऑब्जेक्ट के बाद बुकमार्क का ऑप्शन दिया गया है। बुकमार्क क्या होता है, आपको बता दें कि आपकी फाइल के अंदर अगर बहुत सारे पेज बने हैं, मान लीजिए सैकड़ों की संख्या में पेज बने हैं, और आप अगर किसी पेज के ऊपर जाना चाहते हो जो बार बार आपको जो है जब भी फाइल को आप ओपन करते हो उस फाइल के ऊपर आपको जाना पड़ता है। या आपने देखा होगा कि जब हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं और उसमें कई सौ पेजों की फाइल है तो एक मार्क हम लगा देते हैं कि यहाँ तक हमने रीड किया है, या तो हम धागा लगा देंगे या पेज को ही हम फोल्ड कर देते हैं जिससे पता चलता है कि हम यहाँ तक पढ़ लिए, यानी हमने अपने पेज के अंदर मार्क कर लिया कि ये जानने के लिए कि हमने कहाँ तक पढ़ा हुआ है। अगर आप अपने फाइल के अंदर मान लीजिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऐसा कोई मार्किंग करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पेज के अंदर जो है बहुत सारे पेज बने हुए हैं और मैं दूसरे पेज के ऊपर जो है यहाँ पे मैं इसको मार्क करना चाहता हूँ कि जब भी मैं इस फाइल को ओपन करूँ, यहाँ पे हम डायरेक्ट चले आए। वैसे आप यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद भी जा सकते हो, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगेगा आपको वहां जाने में। तो मैंने कहा कि जहां तक हमने रीड किया है या जहां पे हमको मार्किंग करना है उस शब्द को आपको सिलेक्ट कर लेना है और इंसर्ट मेनू के अंदर जाके आपको बुक मार्क ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही बुक मार्क विंडो आपके सामने खुल गया है। अब यहाँ पे जो भी आप इस शब्द को जो आपने सिलेक्ट किया है, इसको जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप यहाँ पे नाम टाइप कर दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्विक लिखा और क्विक लिखने के बाद जो है मैंने इसको ऐड बटन पे क्लिक करके ऐड कर लिया। अब आपको बता दें कि ये शब्द आपकी फाइल के अंदर बुकमार्क के रूप में ऐड हो गया है। अब जब भी आप इस फाइल को खोलिएगा और या फर्स्ट पेज के ऊपर रहिएगा और आप चाहते हो कि हम उस बुकमार्क किए हुए पैराग्राफ के ऊपर चले जाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंसर्ट के अंदर जाना होगा और बुकमार्क पे क्लिक करना होगा। बुकमार्क में आप देख सकते हैं कि जो नाम आपने दिया है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो बुकमार्क में आपको ऐसे नाम देने होते हैं जिससे आपको पता चले आपने किस तरह की पैराग्राफ को से किस तरह के बुकमार्क से सेव किया है। तो आप एक ही फाइल के अंदर चाहो तो जितना चाहो उतना बुकमार्क ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल हमने यहाँ पे दूसरे पेज के ऊपर से हमने पैराग्राफ को जो बुकमार्क किया है जिसका नाम दिया क्विक। जैसे हम इसको सिलेक्ट करके और गो टू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर ऑटोमेटिक मूव करके दूसरे पेज के ऊपर और उस पैराग्राफ के ऊपर चला जाएगा जिसको हमने बुकमार्क में ऐड किया है। इस तरह आपने देखा था कि अगर आपकी फाइल के अंदर बहुत सारे पेज बने हुए हैं और आपको पर्टिकुलर किसी पेज के ऊपर से आपको जब भी फाइल ओपन करना होता है वहां जाना होता है, तो उस कंडीशन में स्क्रॉलिंग करने के बजाय आप बुकमार्क में आप उस शब्द को ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद जब भी आपको वहां जाना हो आप बुकमार्क में जाके गो टू ऑप्शन पे क्लिक करके उस बुकमार्क पे आप जा सकते हो। तो बुकमार्क को हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और भी नया बुकमार्क ऐड करना हो किसी पैराग्राफ के ऊपर से तो आप ऐसे शब्दों को यहाँ पे आप लिख कर सिलेक्शन करने के बाद यहाँ उसको कोई नाम दे दीजिए और बुकमार्क में ऐड कर दीजिए। यहाँ से आप बुकमार्क को डिलीट कर सकते हो और यहाँ से आप उस बुकमार्क के ऊपर जा सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हैं लास्ट विकल्प इंसर्ट मेनू के अंदर हाइपरलिंक का दिया गया है। शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हैं Ctrl+की, या ये सिंबल आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर ये सिंबल भी दिया गया है जिसको इंसर्ट हाइपरलिंक के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लिंक हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर मिलते हैं जिसको हम लिंक को जैसे हम क्लिक करते हैं डायरेक्ट हमको वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देता है जो लिंक उस फाइल से जुड़ा होता है या उस टेक्स्ट से जो लिंक जुड़ा होता है वो फाइल आपके सामने खुल जाती है, वीडियो खुल जाता है। ठीक उसी तरह का अगर आपको लिंक आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाने हैं तो आप कैसे बनाएंगे, यानी हम इस पेज के ऊपर रहते हुए, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर रहते हुए हम किसी भी वीडियो फाइल को, किसी भी फोटो फाइल को या किसी भी ऑनलाइन किसी वेबसाइट को हम चाहते हैं कि ओपन कर लें तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिंक बनाने पड़ेंगे। लिंक बनाने के लिए मान लीजिए हम अपने फोटो गैलरी को लिंक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक टेक्स्ट मैसेज के रूप में, ये आपका टेक्स्ट आपको ऐसे लिख देना है और लिखने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इंसर्ट मेनू के अंदर हाइपर लिंक पे क्लिक करिएगा। आप देख सकते हैं कि आपको लिंक करने के लिए उस फोल्डर के अंदर आपको पहुंचा दिया है, उस लोकेशन पे पहुंचा दिया गया है जिसको आप लिंक करना चाहते हो। तो अगर डॉक्यूमेंट के अंदर किसी फाइल को लिंक कर रहे हो तो आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें और यहाँ से उन फाइलों को सिलेक्ट कर लें जिस फाइल को आप लिंक करना चाहते हो। अन्यथा अगर आप किसी ड्राइव के अंदर जाना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लिक करके किसी ड्राइव के अंदर जैसे D ड्राइव, E ड्राइव या F ड्राइव
ड्राइव के अंदर अगर आपने किसी फोटो को आप लिंक करना चाहते हैं तो आप उस ड्राइव के अंदर चले जाएं। जैसे मैंने F ड्राइव के अंदर वॉलपेपर को रखा हुआ है, यहाँ पे हमको जाना है और यहाँ से आपको किस तरह के फोल्डर को आपको लिंक करना है। जैसे मैंने गॉड के बहुत सारे इमेज यहाँ रखे हुए हैं, तो मैं इस फोल्डर को ही पूरा लिंक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। लिंक करते ही आप देख सकते हैं टेक्स्ट का जो कलर है वो बदल गया है और अंडरलाइनिंग हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको जूम कर लेता हूं आपको दिखाने के लिए कि आप देखें जाए टेक्स्ट आपका कैसे दिख रहा है। और जैसे इसके ऊपर हम माउस को ले जा रहे हैं, एक लिंक आपको दिखाई दे रहा है, दिखा रहा है कि F ड्राइव के अंदर वॉलपेपर्स के अंदर गॉड नाम के फोल्डर को यहाँ लिंक किया गया है। और उसके नीचे मैसेज आ रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कंट्रोल के साथ जब इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि जैसे हम कंट्रोल बटन को प्रेस कर रहे हैं हमारा माउस का जो पॉइंटर है वो चेंज हो जा रहा है। जैसे हम कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे हमारा वो फोल्डर ओपन हो जाएगा और उस फोल्डर के अंदर जितने भी इमेज हमने रखे होंगे वो इस तरह आपको दिखाई देगा। इसी तरह अगर आप किसी वीडियो फाइल को लिंक करना चाहते हो तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप यहाँ पे वीडियो लिख लीजिएगा। ऑडियो को लिंक करना चाहते हैं तो आप ऑडियो लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे वीडियो को लिंक करता हूँ तो मैंने यहाँ वीडियो लिख दिया। वीडियो लिखने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और सिलेक्शन करने के बाद आपको इंसर्ट के अंदर या यहाँ देख सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पे इंसर्ट हाइपरलिंक का ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको बता दूं मैंने डी ड्राइव के अंदर एक वीडियो को रखा हुआ है, मैं उसको सिलेक्ट करता हूं। यहाँ देख सकते हैं ये b1.mp4 नाम का एक mp4 फाइल बनाया है, उसको मैं यहाँ लिंक करता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया। अब उस वीडियो का लिंक जो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर है वो यहाँ हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर रखे हुए टेक्स्ट से हो गया है। अब जैसे हम कंट्रोल के साथ इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वो वीडियो फाइल ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह आप किसी भी वीडियो फाइल को, टेक्स्ट फाइल को या इमेज फाइल को क्या कर सकते हैं, अपने इस डॉक्यूमेंट से लिंक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ये मैंने वीडियो प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। अगर आप इस तरह की फाइल को अपने इस डॉक्यूमेंट से लिंक करना चाहते हो तो आप लिंक कर सकते हो। ये होता है इंसर्ट मेनू के अंदर हाइपरलिंक। इसी तरह और भी आप फाइलों को, फोल्डर को या किसी भी ड्राइव को आप लिंक कर सकते हो। तो आज आपने देखा इंसर्ट मेनू के अंदर सारे विकल्पों को हमने आपको लाइन बाय लाइन बताया। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।